वेलकम टू फ्लाई फाई स्टडी। दोस्तों आपका स्वागत है। तो साथियों हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीएसआई एसएससी जीडी हुआ, किसका एसएससी जीडी हुआ, यूपीएसआई हुआ, और मान लो कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ? यूट्यूब चैनल पे दोस्तों, भी फ्लाई फाई स्टडी पे। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन तो आ ही गए हैं, बट दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। फिर चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं, ठीक दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब मैं इसका दोस्तों आंसर बताऊंगा, आप देखो दोस्तों। तो साथियों उसमें हुआ क्या है, देखो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। डब्लू है, यस है, पी है, एल है, आई है, ई है। तो साथियों हमने यहाँ पूरा इसमें विस्तार रूप में लिख लिया। देखो हम W से यस तक गए हैं, यहाँ से कितना गए, -4 गए, कितना, -4 गए। फिर यस से P गए, कितना गए, -3 गए, कितना, -3। फिर P से L तक जाएंगे तो हम फिर -4 जाएंगे, क्या, -4 जाएंगे। फिर इसी प्रकार से हम L से I तक जाएंगे तो -3 जाएंगे। और फिर इसी प्रकार से जब यहाँ से आई से ई तक जाएंगे तो -4 जाएंगे। फिर यहाँ से दोस्तों अब जो सीरीज जाएगी यहाँ तो -3 ही जाएगी ना, क्योंकि इसमें -4 और -3 की सीरीज चल रही दोस्तों। तो कितना जाएंगे, -3। आपका ई जो होता है क्या होता है, 5 पे होता है। ई में से आप जब 3 को घटाएंगे तो आपका 2 आता है, अर्थात जो है 2 आएगा। 2 होता क्या है, 2 आपका बी होता है, क्या होता है, बी होता है। साथियों आपका आंसर जो सही होगा ये ए वाला सही हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो साथियों आपके सामने पहले नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है, किसका है, स्टेटमेंट का है और कंक्लूजन का है, ठीक है दोस्तों मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है बराबर से पेपर में आते रहते हैं, सभी सेटों में आते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चनों को आप इसे अवॉइड मत कीजिएगा, इससे दूर मत रखिएगा। इससे आप जो क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इससे क्या आपको प्रैक्टिस में अच्छी रहेगी दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन छूटेंगे भी नहीं। तो साथियों देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो आपका कथन है। पहले आपको कथन को, जो देखो यहाँ दे रहे कथन, इसको आप कथन को पहले पढ़ना है। कथन को पढ़ने के बाद फिर कंक्लूजन को पढ़ना था, निष्कर्ष को पढ़ना है। निष्कर्ष पढ़ने के बाद आपका यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, ठीक। दोनों निष्कर्षों को पढ़ो। और देखो दोस्तों पहले आप कथन पढ़ने के बाद फिर आप दोनों निष्कर्ष को पढ़ेंगे। फिर इसमें से दोनों क्या फॉलो कर रहे हैं, या दोनों सही हैं, या पहला सही है दूसरा सही है। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से मान लो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया रहेगा फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन बी है तो बी दिया है सेकंड फॉलो। ऑप्शन सी है जो दिया है फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो। आपका ऑप्शन जो डी दिया रहेगा कोई नहीं है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं, तो हमने ऐसे बता दिया आपको विस्तार रूप से, ठीक। तो साथियों बोला क्या है, अक्सर व्यस्त बाजार में, जो आपका कथन बोल रहा है, अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीज़ें बेचते देखा जाता है। तो साथियों अभी आपने देखा होगा, मान लो कहीं भी मार्केट है, बहुत व्यस्त मार्केट है, अर्थात जो है फुटपाथ अर्थात जो है अगल बगल सड़क के जो मार्केट लगाए होते हैं, मान लो चाहे कपड़े के मान लो, चाहे वैसे सब्जी के मार्केट मांग लो, तो जो लगाए होते हैं इसी के बारे में बात कर रहा है। कौन सा ये कथन इसी के बारे में बात कर रहा है। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है। देखो दोस्तों निष्कर्ष ये कह रहा है, जो आपका निष्कर्ष फर्स्ट है क्या बोल रहा है, इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लें। क्या, इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लें। तो साथियों ये बताओ ये सही है कि गलत है, निष्कर्ष जो दिया है। तो साथियों निष्कर्ष जो है तो सही है, क्योंकि फुटपाथ जो है खाली, जैसे मान लो कभी कभी का बहुत बड़ा जाम लग जाती है, फिर जो है आने जाने में भी समस्या होती है, तो पुलिस की सहायता लेना अवश्य पड़ जाएगा इसे खाली कराने के लिए, ठीक है। फिर आपका देखो दूसरा क्या बोला है, जो आपका दूसरा कंक्लूजन है, बोला है फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल, और ये दोस्तों मान है, ये माल है, बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए। तो साथियों ये भी बात सही है कि जो भाई जो फुटपाथ पे जो दुकानें लगाई जा रही हैं उनको कुछ अलग से जगह दी जाए, उनको दोस्तों अपना दुकान लगाने के लिए
क्योंकि जो है जो रोड पे या सड़क पे जो है वहाँ पे जो है पब्लिक जो है मान लो जाम ना लगने पाए, ठीक है ना, जो रास्ता का है सुचारू रूप से चलता रहे, ठीक है ना। तो साथियों इसमें जो है बोथ फॉलो है, क्या है, बोथ फॉलो, अर्थात दोनों सही हैं, आपका दोनों सही है, अर्थात बोथ फॉलो है, ठीक है ना, बोथ फॉलो है, ठीक, दोनों सही हैं, ठीक। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे साथियों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, आप अच्छी रूप से समझ गए होंगे। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। देखो ये क्या है, बी बी सी डी है, डी ई एफ है, एफ जी एच है, एच आई जे है। तो इस स्थान पे क्या आएगा, यहाँ आपको पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। तो साथियों हम यहाँ से करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ क्या होगा साथियों, बी से डी गया है, अर्थात कितना गया होगा, सी डी 2 गया ना, डी से ई एफ 2 गया, ठीक, जी एच 2 गया, आई जे 2 जाएगा, अर्थात यहाँ आपका जे आएगा पहले, फिर सी डी ई 2 गया, एफ जी 2 गया, आई जे सॉरी दोस्तों एच आई 2 गया, फिर जे के अर्थात आपका जे के होगा, जे के आ गया। अब दोस्तों यहाँ देख लो, डी ई एफ क्या हुआ, ई एफ हुआ, जी एच हुआ, आई जे हुआ, के एल हुआ, अर्थात जे के एल होगा, क्या होगा, जे के एल, अर्थात आपका ऑप्शन सी से होगा। तो साथियों सभी में इसने क्या किया है, +2 अर्थात सभी में ये +2 की सीरीज लिया है, ठीक है ना, +2 का सीरीज लिया है। इसी प्रकार से आपका जे के एल जो है ऑप्शन ये सही है, सी नंबर जो दोस्तों सही है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या त्रिभुज को गिनना है आपको। हाँ देखो साथियों हम आपको इसमें से त्रिभुज गिन को बता रहे हैं, आप भी पहले गिन लीजिए फिर मैं बता रहा हूँ, आप दोस्तों गिन लीजिए। तो साथियों मैं इसको देखो गिन रहा हूँ। देखो साथियों पहले आपको गिनना क्या है, गिनना देखो दोस्तों, जो त्रिभुज दिया होता है, मान लो वर्ग दिया है, तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में से उठा करके तब वहाँ से गिनोगे तो आप पूरा त्रिभुज को गिन पाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों, ठीक है ना। देखो मैंने मान लिया एक ये है, एक ये त्रिभुज है, 2 ये है, 3 ये रहा, ये 4 रहा, ठीक। दोस्तों ये 4 से मिल के जो आपका मान लो कोई चतुर्भुज है, अगर चतुर्भुज में 4 त्रिभुज है तो इसको हम 4 × 2 करके 8 कर लेंगे, दुगुना कर देंगे डायरेक्ट उसका, क्या दुगुना कर देंगे। अब देखो ये आपका 9 है, ये आपका 9वां है, ठीक, ये आपका 10वां है। दोस्तों यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, ये आपका अब तक 10 त्रिभुज हो गए हैं, कौन कौन सा, एक ये वाला आपका, ठीक, और एक ये वाला आपका 10 हो गए, ठीक। अब एक आपका ये वाला 11 हो गया और ये आपका एक 12 हो गया, ठीक। अब देखो एक ये वाला 13 हो गया आपका, ठीक। अब एक पूरा आपका ये पूरा आपका 14 हो गया, अर्थात जो है 14 त्रिभुज है दोस्तों, कितने हैं, 14 हैं। तो साथियों मैं फिर से एक बार गिन देता हूँ, थोड़ा सा इसमें साफ नहीं है। देखो देखो दोस्तों इसमें से ये 1 है आपका, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ठीक। इसको अगर किसी भी चतुर्भुज में 4 बनना है तो उसका आप दुगुना कर दीजिए, अर्थात देखो ये 4 बनने हैं, 4 दूनी 8, 8 कर दो आपका 8 बन गए। अब ये आपका जो पार्ट है ये वाला, ये आपका 9 है, ठीक, ये आपका 9 है, और ये आपका जो है ये 10 है, ठीक है, 10 है। और फिर देखो यहाँ से आपका जो ये है ये बन रहा है त्रिभुज आपका 11 है, ठीक। और फिर आपका ये वाला जो है ये 12 है, ठीक, आप समझ गए होंगे। फिर आपका एक ये बन रहा है, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे, ये 13 हो गया। अब देखो एक पूरा बनना है, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे, ये 14। तो साथियों आपके सामने जो है 14 त्रिभुज है बने हैं, मैंने इसमें आपको दिखा दिया विस्तार रूप से, ठीक है ना, 14 त्रिभुज बने हुए हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाँ सही है। तो साथियों देखो ऐसे क्वेश्चन है साथियों आपके पेपर में आते ही रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन। बोला क्या गया है, नीचे दिए गए
निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों जो आपका ये दिया है, जो आपका ये दिया है ना, इसमें से आपको पहचानना है कि नहीं बना जा सकता क्या, अर्थात जो आपके ये लेटर दिए गए हैं इसमें से देखो जो मिल रहा है, इसमें से मान लो आपका ऑप्शन ए उठाए, अगर इसमें ऑप्शन ए में जो इसमें मिल रहा होगा TABL में जो है इसमें मिल रहा होगा तो बनाया जा सकता है, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं बनाया जा सकता है। बात साफ है, ठीक है। तो बोला क्या है, नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों देखो इसमें TABL है, देखो टी है, हाँ भाई टी है, ए है इसमें भी ए है, बी है इसमें भी बी है, एल है इसमें भी एल है, ई है इसमें से भी ई है। तो साथ ही ये तो बनाया जा सकता है, लेकिन बोल क्या रहा है, नहीं बनाया जा सकता। तो देखेंगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखो साथियों इसमें हम ऑप्शन बी लेते हैं, ऑप्शन बी लेते हैं। इसमें बी है, हाँ बी इसमें भी है, देखो ये है। यल है, यल इसमें भी भैया, हाँ यल है। यू है, देखो साथियों इसमें कहीं यू है, इसमें तो कहीं यू नहीं है यार, अर्थात जो आपका यही होगा, यही नहीं बनाया जा सकता। आपका ऑप्शन जो बी है यही नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें यू नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट, ठीक है ना। देखो इसमें करना क्या है आपको, तो साथियों नीली आंखें, इसमें देखो आपको फिगर बनाना होता है, आपको फिगर को पहचानना होता है बस। ये नीली आंखें वाले और फिर पुरुषों हैं और फिर पुलिस है। तो साथियों आप मान लो एक ये नीली आंखें हैं, ये रही नीली आंखें, ठीक। तो साथियों जो नीली आंखें होती है, मान लो कुछ पुरुष को नीली आंखें होगी, बाकी सभी पुरुष को तो नहीं हो सकती नीली आंखें। और पुरुषों में भी कुछ जो हैं पुलिस, जो दोस्तों जो पुरुष होंगे उसमें से भी कुछ पुलिस होंगे, उसमें से भी कुछ जो हैं पुलिस होंगे जिनकी आंखें नीली होंगी, और पुरुष भी होंगे और पुलिस भी होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपका फिगर जो सही होगा डी सही होगा। कौन सा? डी सही होगा, ठीक है दोस्तों ना। इसे अपने हिसाब से आपको लॉजिक को समझना होगा, ठीक है साथियों ना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही चुका है, ये देखो। हाँ साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बोला है यदि 1 मार्च को क्या है, रविवार है, ये रविवार, ये रा है भैया, ये रा है, रविवार है, ठीक है ना। रविवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 अप्रैल को, ठीक दोस्तों। आप मान लो 1 मार्च, 1 मार्च, 1 मार्च, 1 मार्च MARCH, ठीक। 1 मार्च को आपका क्या है, रविवार है ना, संडे है, SUN, संडे है, ठीक। अब बोला क्या है 1 अप्रैल को क्या होगा, अर्थात आपका 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 अप्रैल APR हो गया, मान लो अप्रैल, ठीक। यहाँ पूछा है क्या होगा। तो साथियों देखो आपका मार्च का मंथ जो होता है 31 दिन का होता है ना, आपका मार्च का जो मंथ होता है 31 दिन का होता है। बट जो आपका एक दिया है, 1 मार्च का संडे दिया है, तो आप एक को नहीं लेगो, आप जो है एक को नहीं लेंगे। बट जो अभी उसके 30 दिन शेष बचे हैं, कौन से, मार्च मंथ के 30 दिन शेष बचे हुए हैं, आप उसको 30 लेंगे, ठीक है। 30 लेने के बाद आपको पूछा 1 अप्रैल का है तो एक वो भी लेंगे 1 अप्रैल को, ठीक। अब इसे आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 31। अब दोस्तों जब 31 हो गया, 31 को हम करते हैं 7 से डिवाइड, 31 से करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे, और जो शेष आएगा उसी प्रकार से हम इसे दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हुआ ना, तो 3 शेष आ रहा है आपका, कितना, 3 शेष आ रहा है दोस्तों। तो साथियों करते क्या हैं, देखो हम लोग देखो दोस्तों यहाँ क्या दिया है, रविवार दिया है ना, रविवार दिया है। रविवार से हम अब 3 दिन आगे जाएंगे, रविवार हुआ, सोमवार हुआ, मंगल हुआ, बुध हुआ, दोस्तों सॉरी ये कोई कॉल आ गई, हाँ। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, देखो 3 शेष आया ना, रविवार हुआ, सोमवार हुआ, मंगल हुआ, ठीक है ना। आपका जो दिन आने वाला है मंगलवार आएगा, क्या आएगा, मंगलवार हुआ। क्यों दोस्तों, रविवार से हम 3 को ऐड करेंगे। देखो रविवार हुआ, आपके मान लो रविवार था ये है, फिर सोमवार 1 हुआ, मंगलवार 2 हुआ, ओ सॉरी हाँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। दोस्तों ये आपका थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश, इसका ये शनिवार है या रविवार है।
क्योंकि सोमवार मंगल बुध बुधवार होगा, बुधवार ऑप्शन में आपका है नहीं कहीं। तो देख लेते हैं हम इसका, ये वो इसका इंग्लिश क्या है दोस्तों, शनिवार है ये क्या है, शनिवार है, ठीक है ना। ये जो दिया आपका शनिवार है दोस्तों, ठीक। इसीलिए कह रहे थे ना कहाँ मिस्टेक है। देखो ये आपका शनिवार है, और इसमें जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपका ये मंगलवार हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों विस्तार रूप से बता दिया है ना, क्योंकि 3 शेष आ रहे थे, 3 शेष आ रहे हैं तो मंगलवार ही होगा, ठीक है ना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। इसका जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। स्टेटमेंट है, देखो कथन दिए गए हैं, फिर आर्ग्यूमेंट तर्क दिए गए हैं। दोस्तों कथन में क्या बोल रहा है, क्या सभी तो साथियों बोला क्या है इसमें, बोला है क्या सभी विदेशी फिल्मों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्या सभी विदेशी फिल्मों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ये एक कथन है बोल रहा है। तो दोस्तों तर्क में क्या बोला है, देखो तर्क में बोला है हाँ वे विदेशी संस्कृति को दर्शाती हैं जो हमारे संस्कारों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो साथियों इसका बात तो सही है, ये हाँ ये विदेशी संस्कृति को दर्शाती हैं, ठीक है ना। तो सही, जब विदेश की फिल्म है तो भाई विदेश की संस्कृति दर्शाएगी, ना कि इंडिया को दर्शाएगी थी दोस्तों। इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे कोई प्रभावित नहीं है, अर्थात ये जो कथन आपका सत्य है। फिर बोला है नहीं विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक स्तर की होती हैं। तो साथ ही ये तो बात रंग बोल रहा है, क्या हमारे इंडिया की फिल्में जो होती हैं क्या वह उच्च कलात्मक स्तर की नहीं होती हैं, क्या वैसे पिक्चर होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपका कथन रॉन्ग है। आपका जो राइट है दोस्तों, फर्स्ट जो है फॉलो है, आपका सेकंड जो है ये रॉन्ग है, ठीक है ना साथियों। आप समझ गए होंगे इससे स्टेटमेंट और आर्गूमेंट को, ठीक है ना। तो साथियों ये रहा आपके सामने आज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अगर दोस्तों आपने प्रैक्टिस से जितने क्वेश्चन किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका बता सकते हैं कि हाँ सर हमने इतना क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो साथियों आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस को जारी रखिए। आप और भी सब्जेक्ट जो हो, मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, आप उसकी प्रैक्टिस कहीं से कहीं करते रहो, क्योंकि दोस्तों आपको एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं। तो ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम जल्दी अर्थात सितंबर या अक्टूबर में हो ही जाएंगे। तो आप लोग अभी से तैयारी को बरकरार रखो दोस्तों, ठीक है ना। तो साथियों अब आपसे दोस्तों लेते हैं विदाई, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।